जय हिंद साथी मित्रों, जय माता दिन। मैं गुजरात से पूर्व पत्रकार मनोज चौहान। आज फिर मैं एक सत्य घटना के साथ दोबारा मेरे समाज के लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैंने माता दिन सेना नाम का मैं संगठन बना रहा हूं और माता दिन सेना का संगठन बनाने के पीछे कारण एक ही है। हमारा एक ही ध्येय है कि समाज में हो रहे जातिवाद को लेकर अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाना, अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज़ उठाना और हमारी माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, न्याय के लिए लड़ना, यही हमारा उपदेश है। आज फिर एक घटना के बारे में मैं आप सभी लोगों तक संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हमारे समाज में परिवारवाद बहुत ही ज़्यादा है। हमारा समाज भारी संख्या में पूरे भारत भर में बस रहा है, लेकिन परिवारवाद बहुत है। आज किसी एक परिवार में ये घटना बनी है तो दूसरा परिवार ऐसा बोलेगा कि ये घटना उसके घर पे हुई है, ये घटना उनकी बहन के साथ हुई है, हमें क्या है, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन वही घटना अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार में से किसी भी सदस्य के साथ बनेगी, तब क्या वो लोग भी ऐसा ही सोचेंगे, वो लोग भी ऐसा ही समझकर आपको मदद नहीं करेंगे? तो आप में और उसमें क्या तफावत रह जाएगा, क्या फ़र्क रह जाएगा? आप सभी लोगों को परिवारवाद में से निकलना पड़ेगा। जैसे उनके साथ घटना बनी है, उसी को ध्यान रखते हुए चिंतित होकर हमें उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे समाज के एक हिस्सा है। अब हम ही ऐसा सोच के समझ के नज़रअंदाज कर देंगे कि ये परिवार के साथ हुआ है, वो परिवार के साथ हुआ है, तो हमारे समाज में कभी एकरूपता के साथ, बंधुता के साथ समाज संगठित नहीं हो पाएगा। तो मेरा संदेश मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, मजदूर, वाल्मीकि समुदाय तक पहुंचाया जाए। और मुझे लाइक, कमेंट और शेयर नहीं चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर मैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मैं नहीं आता फेसबुक में। आपको पता होगा, बहुत दिनों के बाद मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ। आज मेरा कलेजा फट रहा है गुजरात से, जब ऐसी कोई घटना सामने आती है वाल्मीकि उत्पीड़न को लेकर। जब आप लोग वहीं पर ही बस रहे हो तो आपको क्यों कुछ असर नहीं हो रहा है, जब समाज के साथ हो रहा है अत्याचार और जुल्म? उत्तर प्रदेश भरतपुर में जिस तरह घटना सामने आई है, नाबालिग छोटी लड़की को जातिवादी, मनोवादी लोगों के द्वारा कट्टे की नोक पर ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है और हमारा समाज वहाँ पर हिजड़ों की तरह देख रहा है। शर्म आनी चाहिए, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो जातिवादी, मनोवादी लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमारे समाज के लोगों पर कर रहे अत्याचार और जुल्म। आपका समय अब पूरा हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था, बहुत जल्द हमारा माता दिन सेना के लोग तैयार होने जा रहे हैं। बहुत जल्द माता दिन सेना में जुड़ जाएंगे और आपको ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि माता दिन सेना बनाने के पीछे एक ही कारण है कि समाज के हित में, समाज के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए हमें काम करना है। हमें उनको न्याय दिलाने में काम करना है। अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, जातिवाद को मिटाने के लिए काम करना है। तो मैंने आपको बीच में भी बताया था कि माता दिन सेना में सेना
में जुड़ने के लिए सैनिकों का अभियान चल रहा है। तो सैनिकों में के तौर पर जुड़ने के लिए आपको अपना नाम, परिचय, जिस राज्य से हो राज्य का नाम, तहसील, जिला, गांव का नाम बोलकर आपको बताना है कि मैं माता दीन सेना में सैनिक के तौर पर जुड़कर समाज के हित में काम करना चाहता हूँ। इस तरह आपको प्रतिक्रिया बताकर मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, तभी आप जुड़ पाओगे माता दीन सेना में। तो वाल्मीकि समाज के सभी सामाजिक संगठनों से मेरी अपील है, मेरी विनती है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भरतपुर में घटना बनी है, उस घटना को लेकर अभी भी गरीब, पीड़ित, शोषित वाल्मीकि परिवार को न्याय नहीं मिला है। तो भरतपुर में जल्द से जल्द पहुंचिए और उस पीड़ित गरीब लड़की के साथ जिस तरह घटना बनी है उनको न्याय दिलाइए। एफआईआर हो जाने के बावजूद भी अभी भी पुलिस के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। और हमारे पास समय कोरोना को लेकर ऐसा आ चुका है, लॉकडाउन को लेकर, कि हम वहाँ तक आ नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। जैसे ही लॉकडाउन और कोरोना को लेकर शांत माहौल होता है, समय मिलने पर मैं ज़रूर पहुँचूँगा। मेरे भारत देश के सभी राज्यों में मैं पहुँचूँगा, घर घर तक पहुँचूँगा समाज को संगठित करने के लिए। तब तक इस तरह की घटना पर मैं समाज के युवाओं को जागरूक करूँगा। ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो सभी साथियों से मेरी विनती, मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश भरतपुर में पहुँचे, उसी घटना को लेकर जांच पड़ताल करें और कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। एफआईआर हो चुकी है तो आरोपी को क्यों अभी तक पकड़ा नहीं गया, आरोपी क्यों अभी तक खुलेआम घूम रहे। जी, मेरा ये संदेश वाल्मीकि समाज के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाए, ऐसी मेरी विनती, मेरी अपील है।